हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 7 क्लास साइंस चैप्टर मोशन एंड टाइम का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेकिन उससे पहले दो टॉपिक छोटा छोटा रह गया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक टॉपिक है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इज़ अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स इन किलोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो कितने स्पीड से जो व्हीकल है वो चल रही है वो उसको मेज़र करती है। यहाँ पर देखिए फिगर में, स्पीडोमीटर में आपको 0 से लेकर के 160 तक जो स्केल दिख रहा है, यह रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो व्हीकल्स है वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। दूसरा टॉपिक है ओडोमीटर। ओडोमीटर इज़ अ डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल्स। ये भी डिवाइस है जो क्या काम करता है कि जितना डिस्टेंस को आप तय किए तो वो उसको वो रिकॉर्ड करता है, मेज़र करता है। ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा बॉक्स में, उसमें आपको ये जो नंबर दिख रहा होगा, ये इसका ओडोमीटर है जो यह मेज़र करता है कि आपने कितना डिस्टेंस को कंप्लीट किया है। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। The distance traveled by a car and the time taken is shown in the below table below। यानी एक कार जो है वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, उसका एक यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस, ये रहा टाइम और ये रहा डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ये टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब क्या करना है कि ये जो बगल में ग्राफ दिया हुआ है उसमें हमको कैसे इसको लगाना है, टाइम और डिस्टेंस को, उसको समझते हैं। तो आप सिंपली एक ग्राफ पेपर ले लें। ये ग्राफ में आप क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर जो नाम दे देंगे वो हो जाएगा इसका वाई एक्सिस और इधर आ जाएगा एक्स एक्सिस, और यहाँ पर 0 पहले से लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, जो हमारा डेटा में दिया हुआ है टाइम, तो एक तरफ यहाँ पर लिख देंगे हम, पहले डिस्टेंस लिख दीजिए यहाँ पर और यहाँ नीचे में टाइम। अब क्या करेंगे कि डिस्टेंस जितना भी दिया, जैसे कि 1 दिया हुआ है तो 1 यहाँ लिख देंगे, 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। उसी तरीके से टाइम वाला जो एक्स एक्सिस है उस वहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, 5, 6। अब ये लिखने के बाद जहाँ पर दोनों का पॉइंट मैच करेगा, तो एक इधर से मैच कराइए, इधर से मैच कराइए, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर एक मैच करेगा। फिर अगर डिस्टेंस और टाइम को फिर मैच कराएंगे तो एक पॉइंट यहाँ मैच करेगा। फिर उसी तरीके से 3 किलोमीटर पर टाइम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम टाइम देखेंगे, 4 मिनट हो गया और यहाँ किलोमीटर 4 है तो यहाँ पर मैच हो जाएगा। इसी तरीके से 5 मिनट में 5 किलोमीटर यहाँ मैच हो जाएगा। तो हमारा जो डेटा दिया हुआ 5 किलोमीटर तक, तो हम 5 किलोमीटर तक रखेंगे। अब क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सीधा लाइन खींच देंगे, तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन है यह बन गया ग्राफ। तो यह जो स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है। अगर स्पीड इसका कांस्टेंट नहीं रहता तो क्या होता कि ये जो ग्राफ है वो टेढ़ा मेढ़ा बनता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब जो है ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, बाकी मैं आपको अगले क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।